देखा कि ग्रेविटेशनल फोर्स वो अट्रैक्टिव फोर्स होता है जो एक दूसरे से दूर किसी भी दो नॉन जीरो मास वाली वस्तुओं के बीच होता है। तो क्या सेब पृथ्वी की ओर गिरता है या पृथ्वी सेब की ओर बढ़ती है या दोनों एक दूसरे की ओर बढ़ते हैं? ये वास्तव में सरल सा लॉजिक है। ये पृथ्वी है और मान लेते हैं कि ये बहुत छोटी सी चीज एक सेब है। ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में हमने जो सीखा है उसके आधार पर दोनों एक समान फोर्स लगाकर एक दूसरे को अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं। तो अगर फोर्स बराबर है तो कौन अधिक तेजी से बढ़ेगा? न्यूटन के सेकंड लॉ के आधार पर हम जानते हैं कि अप्लाइड फोर्स मास और एक्सेलरेशन का प्रोडक्ट होता है। इसलिए एक्सेलरेशन फोर्स ओवर मास के बराबर होगा। एक्सेलरेशन मास के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर मास अधिक होता है तो एक्सेलरेशन कम होगा। क्योंकि पृथ्वी का मास सेब के मास से अधिक है, बहुत अधिक है, इसलिए सेब पृथ्वी की ओर बढ़ता है, न कि पृथ्वी सेब की ओर। उम्मीद है ये आपको समझ आ गया होगा। अब सवाल यह है कि हम इस फोर्स को कैसे निर्धारित करते हैं। इसे समझने के लिए हमें एक सरल सिद्धांत को समझने की जरूरत है और इस सरल सिद्धांत को यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहते हैं। मान लीजिए कि यहां दो वस्तुएं हैं, ए और बी, जिनके बीच का डिस्टेंस यानी कि दूरी डी है। दो वस्तुओं के बीच की दूरी उनके केंद्रों के बीच की दूरी को माना जाता है, ना कि इस दूरी को। मान लीजिए कि वस्तु ए का मास m1 है और वस्तु बी का मास m2 है। चूंकि वस्तु ए बड़ी है तो मान लीजिए कि m1 m2 से बड़ा है। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहता है कि यूनिवर्स में हर एक वस्तु एक दूसरे को फोर्स के साथ अट्रैक्ट करती है जो कि उनके मास के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और उन दोनों के बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। चलिए हम दोबारा कहते हैं, फोर्स उनके मास के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और उन दोनों के बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इस जानकारी के साथ हम इसे मैथमेटिकल रूप में इस तरह लिख सकते हैं। इसलिए अगर किसी भी वस्तु का मास बढ़ता है तो ग्रेविटेशनल फोर्स भी बढ़ेगा और दो वस्तुओं के बीच का डिस्टेंस जितना अधिक होगा ग्रेविटेशनल फोर्स उतना ही कम होगा।